में हम इमेज एक लगाने जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इमेज को ला करके रखेंगे कहाँ, बात आती है। तो हमारे लिए ये हमेशा याद रखना कि हम यहाँ इमेज को एसआरसी के अंदर रखने वाले हैं, क्योंकि हमारा पब्लिक के अंदर तो सिर्फ इतना ही है, इंडेक्स एचटीएमएल। तो ऐसा तो नहीं कि हम एचटीएमएल में इमेज को यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एचटीएमएल के अंदर हमारा एक ही कोड है, कि जहां पे एक डिवीजन हमने बनाया है आईडी नाम से, और जिसका आईडी रूट है। उसके अलावा उसमें कोई कोड्स हम नहीं जा रहे हैं डालने, हमारा वहां कोई कोड्स, हमारा उसके अलावा जितना भी कोड होगा वो जावास्क्रिप्ट से जाएगा। और हमारा रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का सारा कोड कहाँ है, इस एसआरसी फोल्डर के अंदर है। और ये हमने ये इनिशियल में भी देखा है कि पब्लिक और एसआरसी फोल्डर कंपलसरी है, क्योंकि हम देखे थे इन स्क्रैच से जब हम काम कर रहे थे, क्योंकि जब हम पब्लिक और एसआरसी को नहीं यूज कर रहे थे, तो हमारा जब हम सर्वर रन कर रहे थे तो एरर्स आ रही थी। तो इस कारण ये दोनों फोल्डर हमारी कंपलसरी है। एसआरसी के अंदर हम, अब एसआरसी के अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ भी हम रख सकते हैं, यहाँ भी हम एक इमेज नाम का फोल्डर बना लो, या जैसे इमेज करके फोल्डर बना लो, तुम यहाँ भी रख सकते हो, नहीं तुम्हारा मन है तुम कंपोनेंट्स के अंदर भी रख सकते हो, डज नॉट मैटर कहाँ, तुम कहीं भी तुम रख सकते हो। कंपोनेंट्स के अंदर भी रख सकते हो, कंपोनेंट्स के बाहर भी रख सकते हो, सिर्फ तुम्हें पाथ होना चाहिए। अब यहाँ हम क्या करें, कोई भी इमेज उठा करके हम ला रहे हैं, चलो कुछ नहीं, हम इसी इमेज को उठा करके लाते हैं, नई कॉलेज के इमेज, और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट करें। अब ये चूंकि इसका नाम बहुत बड़ा है, तो हम इसको क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। ये नाम बहुत बड़ा है तो हम रीनेम कर दिए इसको। ये हो गया, हमारे पास एक इमेज आ गया लोगो डॉट पीएनजी। अब इस लोगो डॉट पीएनजी को हमको क्या करना है, अपने वेबसाइट पे दिखानी है। हम चलो एक काम और करते हैं, सर्वर भी हम रन कर ही लेते हैं, करना इमेज लगाना है। तो वहां क्या होता था, जब हम HTML में काम करते थे तो हम इमेज को इम्पोर्ट नहीं करते थे, ऐसा नहीं था कि इमेज को इंपोर्ट कर रहे हैं या ये, बट यहाँ पे इमेज भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी हमको इंपोर्ट पहले करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इंपोर्ट कर रहे हैं पहले इमेज को, इंपोर्ट, और उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद हमको, एक मिनट, क्या किया, इंपोर्ट, और लोगो एक हमने नाम दे दिया, ऐसा नहीं है कुछ भी है, तुम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, इम्पोर्ट XYZ भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो यहाँ, ऐसा नहीं कि लोगो ही तुमको, इम्पोर्ट XYZ फ्रॉम, बट हम जनरली क्या करते हैं, जो मेरे फाइल का नाम रहता है वही हम नाम देते हैं। मेरा फाइल का नाम लोगो है तो लोगो ही हम दिए थे। इम्पोर्ट लोगो फ्रॉम, अब यहाँ पे हम पाथ क्या डालेंगे, अब देखो, अगर हमारा कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ही हम इमेज फोल्डर बनाते, हम अगर क्या करते, इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ही, जो मेरा कंपोनेंट फोल्डर है, इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ही इमेज वाला फोल्डर बनाते, तो फिर हम क्या कोड लिखते, डॉट बैक स्लैश इमेज, और मान लो इमेज के बाद हो जाता हमारा लोगो डॉट पीएनजी। ये होता कब, ये हो जाता हमारा कब, जब हम कंपोनेंट सेम फोल्डर में, जहां पे मेरा कंपोनेंट है वहीं पे हम एक फोल्डर बना रहे हैं, तब मेरा ये हो जाता डबल, सॉरी, सिंगल डॉट बैक स्लैश इमेज, और इमेज के बाद लोगो डॉट पीएनजी। बट मेरा अभी जो है वो सेम फोल्डर में नहीं है, मेरा क्या, कंपोनेंट फोल्डर से बाहर निकल करके एक और फोल्डर है इमेज, एक और कंपोनेंट फोल्डर से बाहर एक फोल्डर है इमेज, उसमें है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डबल डॉट, डबल डॉट हमको क्या करेगा, हमको एक ऊपर ले आएगा, ये बोलेगा कि आपको देखना कहाँ है, जिस फोल्डर में ये फाइल है माई फर्स्ट क्लास डॉट जीएस, जिस फोल्डर में है उससे एक फोल्डर बाहर आओ, तब आप जाकर के चेक करो इमेज फोल्डर, और तब उसके अंदर फिर देखो क्या लोगो डॉट पीएनजी है। तो डबल डॉट का काम हमने इनिशियल भी बैश लैंग्वेज जब पढ़ा था, तो वहां भी हमने देखा था सीडी डबल डॉट करके, या वो चीज कि डबल डॉट मतलब मूव वन फोल्डर अपवर्ड, एक फोल्डर ऊपर बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर आने के लिए, अगर इनसाइड से एक फोल्डर बाहर आना है तो हम डबल डॉट का यूज करते हैं। तो वही हमने किया डबल डॉट, तो हम डबल डॉट यूज करके क्या हुए, कंपोनेंट फोल्डर से बाहर आ गए। अब बैक स्लैश कंपोनेंट फोल्डर से बाहर आने के बाद इमेज फोल्डर, और इमेज फोल्डर के अंदर लोगो डॉट पीएनजी, ये मेरा हो गया। इसके बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ
अब देखो यहाँ क्या होगा, हम IMG इजकल टू, और यहाँ क्या हम ऐसे लिखेंगे, वहां क्या लिखते थे सी में, हम ऐसे कुछ लिखते थे, बट ये सॉरी HTML में, यहाँ हम ऐसे नहीं लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस, दोनों कर्ली ब्रेसेस, और तब लोगो, और लोगों के बाद तुम्हारा क्या होगा, देखो यहाँ एक चीज और गौर करने वाली है, अब यहाँ से तुम्हें थोड़ा थोड़ा ये चीज दिखेगा कि कैसे ये HTML से डिफरेंट है। हम HTML में क्या करते थे, डायरेक्ट ऐसे रख देते थे, IMG इजकल टू जो था और ऐसे, बट यहाँ पे हमको इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये JSX के अंदर में कोई भी टैग्स ओपन नहीं होता है। हम HTML पढ़े थे, वहां हम पढ़ते थे ओपन टैग क्लोज टैग, बट JSX के अंदर में कोई भी टैग ओपन नहीं होता, यहाँ हर टैग्स क्लोज होती है। इस कारण हमको जो टैग ओपन भी है उसको क्लोज करना होगा ऐसे बैकस्लैश और तब ग्रेटर देन, जो टैग ओपन होती है HTML के अंदर उसको भी हमको क्लोज करना होगा। अब ये हो गया, अब हम इसको सेव किए, देखो देखते हैं कि क्या ये आया, नहीं ये एरर दिया, क्यों एरर दिया, क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ JSX का एक और कन्वेंशन है, यहाँ हमने दो टैग यूज किया है, तो अब इन दोनों टैग को हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर में बंद करना पड़ेगा। हम इनिशियली सिंगल टैग यूज कर रहे थे, हम अपने रिटर्न फंक्शन के अंदर में सिंगल टैग को यूज कर रहे थे, तो हमारा सही सही काम कर रहा था, बट जब भी हम सिंगल टैग से मल्टीपल टैग पे गए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टैग को एक किसी मेन टैग में हमको कवर करना पड़ेगा। जैसे कैसे, हम एक मान लो डिवीजन ले लिए, डिवीजन को ओपन किए, फिर डिवीजन को क्लोज किए, और इसके अंदर क्लोज करना पड़ेगा, इस दोनों को सेव किए। अब देखो ये एरर दूर हो गया होगा और हमारा इमेज आ गया, हमारी इमेज यहाँ पे आ गई। तुम यहाँ जरूरी नहीं है कि डिवीजन, तुम यहाँ पे एम्प्टी भी ले सकते हो, ऐसा कुछ करके रख सकते हो कि तुम्हारा अगर तुमको कुछ नहीं नाम देना है तो ऐसे एम्प्टी भी तुम रख सकते हो, लेस देन कुछ नहीं, फिर ग्रेटर देन, फिर बंद करने के समय में लेस देन बैकस्लैश ग्रेटर देन, तो तुम ऐसे भी, सिर्फ ये है क्या कि JSX के अंदर में आपको कोई भी टैग्स ओपन नहीं होगा, पहला, दूसरा इसके अंदर जो आपकी होगी हर चीज एक कंटेनर्स के अंदर होगी, तो वो कंटेनर हमको क्रिएट करना है। उस कंटेनर को क्रिएट करने के लिए हम कैसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं हमको और करना है तो हम डिवीजन लगा के भी कर सकते हैं, हम डिवीजन एक कंटेनर बना दिए उसके अंदर। तो ये था तुम्हारा इमेज लगाने का। अब इसके बाद तुम ये जब कर लिए तो इसके बाद यहाँ पे CSS लगा कर तुम इंटरनल इनलाइन CSS लगा सकते हो, यहाँ पे इनलाइन CSS लगा सकते हो, वो हम आगे देखेंगे स्टाइल्स कैसे किया जाता है, अभी हम स्टाइलिंग नहीं देख रहे हैं, किसी क्लास में हम के लोग लिए स्टाइल के लिए अलग फाइल नहीं बना सकते हैं? क्या लोगों के स्टाइल के लिए अलग फाइल नहीं बना सकते CSS का? बना सकते हैं, हम इनलाइन CSS दिखाया, बना क्यों नहीं सकते, वो भी कर सकते हैं, हम बना सकते हैं वो भी। जैसे हम मान लो उसका बताएंगे स्टाइल शीट करके शायद होता है यहाँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। हम अभी तुमको डायरेक्टली इनलाइन CSS बताए कि इनलाइन CSS इसमें हम HTML में क्या करते थे, इनलाइन CSS ऐसे लगाते थे, हम